अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मक़दम है। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हजरत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी जनरल सेक्रेटरी बोर्ड ने अपने मुश्तरका बयान में पूरी मिल्लत इस्लामिया हिंद से अपील की है कि मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमान कुनूत नाजिला का और नमाज तरावी के बाद खास तौर पर दुआओं का एहतमाम करें। उन्होंने मजीद कहा कि मुसलमान इस वक्त इस मुल्क में बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। दस्तूर को बलाए ताक रख दिया गया है, मस्जिदों की इमारतें मुनहदिम की जा रही हैं, मुसलमानों के मकान को बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है और औकाफ पर कब्जा करने के लिए हुकूमत साजिशें कर रही है। मुसलमानों के खिलाफ जो जुराइम होते हैं उन पर हुकूमत कोई तवज्जो नहीं देती और मुसलमान अपने आप को यका व तन्हा महसूस कर रहे हैं और उनमें ये एहसास बजा तौर पर पैदा हो रहा है कि हुकूमत उनको न सिर्फ ये कि इंसाफ देना नहीं चाहती बल्कि जुल्म को बढ़ावा देना चाहती है। ऐसे हालात में जब मुसलमान जुल्म से दो चार हों, कुनूत नाजिला पढ़ने की सुन्नत शरीयत में रखी गई है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुनूत नाजिला पढ़ी है। इसीलिए तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो रमजानुल मुबारक के इस महीने में कुनूत नाजिला पढ़ने का एहतमाम करें। ये दुआ फज्र की नमाज में पढ़नी चाहिए। केरला के एक मंदिर में मुसलमानों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया, जबकि आजान देते हुए मुसलमान रोजदारों ने अपना रोजा भी खोला, जो कि मजहबी हम आहंगी की एक मिसाल बन गई है। अगरचे मसाजिद में इफ्तार की तकरीबात आम है, लेकिन इस तरह का वाकया किसी मंदिर में होना शाज़ व नादिर ही होता है। इफ्तार तकरीब में मुख्तलिफ मजहब के लोगों ने शिरकत की। मंदिर के हुकाम ने मुसलमान रोजदारों का खैर मकदम किया, उन्हें बिठाया और एक दूसरे की खैरियत पूछते हुए दोस्ताना सलाम का तबादला किया। आजान की आवाज शुरू होते ही मंदिर का सहन दुआ या सुकूत से भर गया और इसी लम्हे इफ्तार के जश्न के साथ मजहबी हम आहंगी को तक़वियत मिली। महाराष्ट्र असेंबली में समाजवादी पार्टी एसपी के एमएलए अबू आजमी को मुगल बादशाह औरंगजेब पर बयान देने के बायस पूरे बजट इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया गया था, जिस पर अबू आजमी ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कानूनी कार्रवाई का इशारा दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि वो मुझे इस तरह कैसे हटा सकते हैं। ये रमजान का महीना है, मैं रोजे से हूँ और मेरी सेहत भी ठीक नहीं है। मैं जल्द ही कानूनी मशवरा लूंगा और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने गोल्ड स्कैम की मुलजिमा नौहरा शेख के मामले पर समाअत करते हुए सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने ईडी को हुक्म दिया है कि अगर 90 दिनों के अंदर सरमायाकारों से इकट्ठा की गई रकम का एक हिस्सा यानी 25 करोड़ रुपए वापस नहीं करती हैं, तो नौहरा को हिरासत में लिया जाएगा। नौहरा शेख हेरा गोल्ड स्कीम प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन पर 5,600 करोड़ रुपए के बड़े गोल्ड स्कैम का इल्जाम है। नौहरा शेख पर सरमायाकारों को धोखा देने का भी इल्जाम है। इनके खिलाफ कई रियासतों में एफआईआर भी दर्ज की गई है। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय ने हालिया अरसे में हुए टीचर्स और ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन के नताइज पर अपना रद्देमल जाहिर करते हुए कहा कि हिंद बा मुकाबला पाकिस्तान मैच में हिंदुस्तान ने कामयाबी हासिल की है। बीजेपी ने कांग्रेस से सेटिंग निशिस्त छीन लेते हुए कांग्रेस पार्टी को रमजान गिफ्ट दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कई साजिशें की, जिसको टीचर्स और ग्रेजुएट्स ने कामयाब बना दिया। कांग्रेस के सीनियर कायद और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को लखनऊ की एक अदालत ने 200 रुपये जुर्माना आयद किया है। ये जुर्माना इनके विनायक दामोदर सावरकर पर किए गए काबिल एतराज तबसरों के मुकदमे में अदालत में हाजिर न होने पर आयद किया गया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहुल गांधी को 14 अप्रैल को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। बसूरत दीगर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बताया गया है कि मसरूफ शेड्यूल होने की वजह से राहुल गांधी हाजिर न हो सके। तेलंगाना कांग्रेस की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन की जानिब से जायजे इजलासों का सिलसिला जारी है और रियासत में पार्टी के इस्तेहकाम के लिए जरूरी हिदायत दी। मीनाक्षी नटराजन ने 4 शिंबे को गांधी भवन में महाजी तंजीमों के कायदीन के साथ जायजे इजलास मुनाक़द किया और फिर दोपहर में आदिलाबाद और
पेदापल्ली लोकसभा हल्के जात के कायदीन के साथ जायजे इजलास मुनक्कद करते हुए पार्टी की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। मीनाक्षी नटराजन ने जायजे इजलास के दौरान बाद सख्त रिमार्क्स किए हैं। उन्होंने कहा कि उनके अंदाजे कारकर्दगी से किसी को इख्तिलाफ हो तो वो हाई कमान से शिकायत के लिए आजाद हैं। मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि वो डिसिप्लिन के मामले में इंतहाई सख्त हैं और इस सिलसिले में कोई मुफाहिमत नहीं की जाएगी। नादरगुल कुरमलगुड़ा रंगमापेट में वाक़ खुतबशाही मस्जिद तकरीबन 70 साल बाद आबाद की गई। इससे कबल मुकामी 2 नौजवानों मोहम्मद शाकिर और शाहनवाज ने इस सिलसिले में आ रही रुकावटों को लेकर सहाफ़ी अबू अहमद आजाद से राब्ता किया था। सहाफ़ी अबू अहमद आजाद ने इस मस्जिद को आबाद करने में अपना भरपूर ताउन पेश किया और तमाम रुकावटों को दूर किया गया। इस खुतबशाही मस्जिद में तज़ाइन का काम जारी है, जबकि रोजाना 5 वक्त की नमाज और नमाज तरावी का भी एहतमाम किया जा रहा है। तेलंगाना के करीमनगर, मेदक, निजामाबाद और आदिलाबाद ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी की ताईदी उम्मीदवार अंजी रेड्डी ने कामयाबी हासिल की है। सख्त मुकाबले में वो 6106 वोटों की बढ़तरी से कामयाब रहे। कांग्रेस उम्मीदवार अल्फोरेस नरेंद्र रेड्डी दूसरे नंबर पर रहे, जबकि बीएसपी उम्मीदवार परसना हरि कृष्णा तीसरे नंबर पर रहे। जीएचएमसी ने जाली बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की इजराई की रोकथाम के लिए ओटीपी सिस्टम को मुतारफ करवाया है। ज्यादातर नामों की तब्दीली के लिए वसूल होने वाली दरख्वास्तों में नकली सर्टिफिकेट जारी होने की निशानदेही हुई है, जिसके बाद कमिश्नर जीएचएमसी एलम्बर्ती ने दरख्वास्तों की जांच की जिम्मेदारी सर्कल मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर के हवाले की। इनकी जानिब से दरख्वास्त की मुकम्मल जांच के बाद वसूल होने वाले ओटीपी दर्ज करने पर मंजूरी हासिल होगी, जिससे नकली सर्टिफिकेट की इजराई की रोकथाम होगी। जीएचएमसी में माहाना 22,000 तक सर्टिफिकेट्स जारी होते हैं, जिनमें 17,000 बर्थ सर्टिफिकेट्स और 6 से 7,000 डेथ सर्टिफिकेट्स जारी होते हैं। हैदराबाद में सफाई और शहरियों को ज्यादा जिम्मेदार बनाने के लिए जीएचएमसी की जानिब से खुसूसी मुहिम का आगाज किया जा रहा है। स्वच्छ प्रोग्राम पर अमलावरी के हिस्से के तौर पर सड़कों और आम मुकामात पर कचरा, घरेलू तामीरी मलबा और दीगर अशिया फेंकने के खिलाफ जुर्माना आयद करने का फैसला किया गया है। ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर जिस तरह पुलिस की जानिब से ई चालानात रवाना किए जा रहे हैं, इसी तर्ज पर कचरा डालने वालों को भी ई चालान आयद करने के लिए एक खुसूसी ऐप तैयार किया गया है। जीएचएमसी के एडिशनल कमिश्नर CM रघु प्रसाद ने बताया कि जारिया हफ्ता ऐप के बारे में अमले को तरबियत दी जाएगी। हुकूमत ने रियासत में पहली जमात से ही तलबा को मसनूई जहानत AI के बारे में तालीम देने का फैसला किया है। आइंदा तालीमी साल से पहली ता 9वीं जमात तक रियाजी में AI को बतौर मजमून शामिल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पहली ता 5वीं जमात तक 2 से 3 सफ़ात, 6वीं ता 9वीं जमात तक 5 से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल निसाब होगा। स्कूल एजुकेशन के एडिशनल डायरेक्टर SCERT मज़ामीन के माहिरीन के साथ AI निसाब तैयार कर रहे हैं। तवक्के है कि अंदरून 15 से 20 यौम निसाब तैयार हो जाएगा। कंप्यूटर और मसनूई जहानत की उसूलियत इस वक्त कहाँ इस्तेमाल हो रही है, इसकी चंद मिसालें शामिल की जाएंगी। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की किल्लत देखी जा रही है, जिसके सबब पानी के टैंकर्स के डिमांड में भी इजाफा हो रहा है। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स बोर्ड की जानिब से एक तरफ तलब के मुताबिक सरबराही के लिए पानी दस्तयाब होने का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ टैंकर से पानी सरबराह करने पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। गुज़िश्ता साल जिन इलाकों में पानी की मुश्किलात का सामना था, उन इलाकों में जारिया साल पानी की सप्लाई बढ़ा दी गई है। बावजूद इसके इन इलाकों में माह जनवरी और फरवरी के दौरान टैंकर्स की मांग में 60% इजाफा हो गया है। रियासत आंध्र प्रदेश में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत ने बाइक टैक्सी सर्विसेज कंपनी रैपिडो के साथ मुआहिदा किया है। इस इक़दाम का मकसद खवातीन को माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना और इन्हें नक्लो हमल के शोबे में एक नई पहचान देना है। हुकूमत के इस मंसूबे के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप के अरकान जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें ई-बाइक्स और ई-ऑटोज फराहम किए जाएंगे। इन खवातीन को रैपिडो के प्लेटफॉर्म से जोड़कर उनकी आमदनी के मौके बढ़ाए जाएंगे।
अमेरिका में आला तालीम के हसूल के लिए रवाना होने वाला तेलंगाना का एक और नौजवान अशरार की गोली का निशाना बन गया है। अमेरिका में गन कल्चर के फरोग में तेलुगु रियासतों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को निशाना बनाए जाने का सिलसिला जारी है। आला तालीम के साथ खानदान की कफालत के लिए आर्जी मुलाजिमत करने वाले नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है। एक ताज़ा तरीन मामले में अमेरिका की रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मिलाविकी शहर में रंगारेड्डी जिले से ताल्लुक रखने वाले नौजवान को गोली मार दी गई। शादनगर असेंबली हलके के केशमपेट मंडल से ताल्लुक रखने वाला 27 साला जी प्रवीण को 5 मार्च की सुबह नामालूम हमलावरों ने फायरिंग का निशाना बनाया। हरमीन शरीफीन में ज़ायरीन के लिए बेमिसाल तिब्बी खिदमात दस्तयाब हैं। बैरूनी ममालिक से आने वालों के लिए मुक़द्दस शहरों में बेहतरीन तिब्बी सहूलतों के साथ दवाखाने भी मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक सऊदी हिलाल अल अहमर ने कार्डियक इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस मस्जिदुल हराम के 15 मुकामात पर नस्ब की हैं, ताकि तिब्बी टीमें बिला किसी ताखीर के फर्स्ट एड फराहम कर सकें। हिलाल अल अहमर की जानिब से हरकत क़ल्ब को बहाल करने वाले इलेक्ट्रिक आले मस्जिदुल हराम में मुहैया किए हैं, जो हंगामी हालत में काफी कारगर साबित होते हैं। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।